सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को स्वागत सुस्वागत हम सबके तत्वमसि में। तत्वमसि हम सब अपने जीवन को पढ़ते हुए, जीवन को समझते हुए, साथ साथ जहाँ पर अलग अलग शरीरों में हम सब बसे हुए, उन शरीरों का अंदर हर कण में स्थित चेतना शक्ति के बारे में जानते हुए, उस लेवल तक अपने आप को जागृत करते हुए, हर जगह पर एक ही चेतना शक्ति आदि से लेके अभी तक हर जगह पर बसे हुए वो आदि पराशक्ति एक ही शक्ति है। इतनी सारे शरीरों को अपनाकर ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। तत्वमसि का यही मीनिंग है माय डियर गॉड्स। यस माय डियर वंस। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए, सदानंद बाबा जी को नमन करते हुए, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए, जिस सत्य को जानने के लिए हर एक आत्मा तड़प रही है, सत्य की खोज के लिए कई सारे जन्म लेकर अलग अलग ग्रहों में, अलग अलग यूनिवर्सेस में, अलग अलग गैलेक्सीज में जन्म लेते हुए, ज्ञान को अपनाते हुए ये जीवात्मा परमात्मा की ओर आगे बढ़ रही है। इसी यात्रा की सुंदर सा मोड़ पर हम सब एक साथ बैठे हुए। यस माय डियर गॉड्स, अपनी अपनी पूर्णात्मा के साथ एक होकर, सामूहिक शक्ति के साथ एक होकर, तहे दिल से अपने आप को ये बोल के, ये समझा के बैठिए, तत्वमसि की फ्रीक्वेंसी मेरा फ्रीक्वेंसी एक है। तत्वमसि की फ्रीक्वेंसी मेरा फ्रीक्वेंसी एक है। तत्वमसि की फ्रीक्वेंसी मेरा फ्रीक्वेंसी एक है। यहाँ का ध्यान और ज्ञान को पूर्ण रूप से लेने के लिए मैं तैयार हूं। शांति से धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए माय डियर वंस। पिछले 2 एपिसोड से हम पैराडाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो मुद्राएं, टेम्पलेट्स भी बोलते हैं हम उसको ना, मॉडल्स, पैटर्न्स। बात समझ में आना चाहिए, शब्दों पे मत जाना। लैंग्वेज अपने आप में ही लैंग्वेज ही सीमित है, वो हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु जो भी है, भाषा अपने आप में ही वो सीमित है। फिर उनकी शब्दों पर जाएंगे हम और उसी सीमा में रह जाएंगे। तो शब्दों पे मत जाना, उसकी बियॉन्ड छुपी हुई एक ऊर्जा को पकड़ना है। उस ऊर्जा के अंदर जो बरस रही है उस ज्ञान को पकड़ना है, तो वो आपके कण कण की हिस्सा बनता जाएगा। क्यों? शब्दों के अंदर भी वही चेतना शक्ति, आपके कण कण में भी वही चेतना शक्ति। जिन जिन चीजों को आप ले रहे हो वो आपका हिस्सा बनते जा रहे हैं। यस माय डियर वंस, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। पिछले एपिसोड में हम सब ये ही सीख गए, लिसनिंग का द्वारा, सुनने से, देखने से, पढ़ने से और फिजिकली एंटर करने से, ऐसा मॉडल्स के अंदर, पैराडाइम्स के अंदर हम चले जाते हैं। फिर उसको एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं, फिर वो हमारा रियलिटी बनना शुरू हो जाती है। उसमें जाना है नहीं जाना है, वो निर्णय लेने का हक हर एक को है। सभी का अपना अपना फ्री विल है,
हम सब भगवान है, हम किसी का गुलामी नहीं है। कोई नचा रहे तो नाचने वाला नहीं है, पहले इन सभी से बाहर आ जाइए। कोई भगवान बैठे हैं, वो जैसा बोल रहे वैसा नहीं। हम सब अपनी अपनी सोल प्लानिंग करके आए हैं। अपनी इंडिविजुअल सोल प्लान ग्रुप सोल प्लान के साथ कनेक्टेड। ग्रुप सोल प्लान संघा की यानी PSSM की। ये ग्रुप कौन सा बोल रही हूँ, छोटे छोटे ग्रुप्स हम सब अलग अलग विंग्स में काम कर रहे हैं ना, वो सारे विंग्स अपना अपना काम कर रहे हैं। ये सारे विंग्स मिलके फिर वो एक बड़ा संघा, उसी को हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट बोल रहे है ना। तो अब इस संघा में करोड़ों लोग हैं। अब 1 महीने के अंदर 1 करोड़ और जुड़ जाएंगे, राइट। तो अब पॉइंट पर आ जाइएगा। इंडिविजुअली अपनी अपनी सोल प्लान है, उसी के साथ ही ग्रुप सोल प्लान के साथ जुड़े हुए हैं। हम धरती पर जन्म लेने से पहले ही हमें पता चल जाता है हमारा सोल प्लान कहाँ कहाँ तक कनेक्टेड है। स्पेशली पत्री जी की जो सेना है, पिरामिड मास्टर्स की सोल प्लान, उनकी अपना इंडिविजुअल सोल प्लान संघा की सोल प्लान के साथ कनेक्ट होकर अहिंसा शाकाहार पिरामिड मैत्री ध्यान जगत की सोल प्लान के साथ जुड़ी हुई है। यानी वो महासंकल्प के साथ हम सब जुड़े हुए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो माय डियर वंस, अब हम पॉइंट पर आने, अब फ्री विल की बात कर रहे थे हम, है ना। तो कौन सा, किस मॉडल में जाना है मुझे, किस मॉडल में नहीं जाना है मुझे, डिसीजन लेने का पूरा हक हर एक के पास है। फ्री विल है, वो फ्री विल को यूज करना है अपने हृदय को सुनते हुए। हृदय को क्यों सुनना है? क्योंकि माइंड है सोसाइटी के द्वारा डेवलप्ड है, और हृदय में आपकी हिस्ट्री, जिन जिन के साथ आप सोल प्लान करके आए उसकी हिस्ट्री, PSSM की पूरा डिवाइन प्लान, कॉस्मिक गवर्नमेंट का, परम गुरु मंडल का, ये सब यहां से कनेक्टेड। जब का तब आपकी स्पिरिचुअल गाइड्स पत्री सर, बाबा जी, गुरुमंडल, मास्टर्स, वाइट ब्रदरहुड, सभी लोग आपको यहां से सूचना दे रहे, उन सभी को मिलके ही पत्री सर बोलते कायनात, पूरा कायनात से जब जब जहां से आपको सूचना की, मैसेज की, संदेश की जरूरत, वो आपको एक इंट्यूशन के द्वारा आ जाती है, तो उसको सुनते हुए आपको निर्णय लेना है, राइट। तो अब हम पॉइंट पर आ रहे हैं। तो सभी के पास फ्री विल है, वो फ्री विल से एंटर करना है, क्योंकि एक बार एंटर करने के बाद फिर हम वहाँ जो बिलीव सिस्टम्स है उस बेस पे हम अपने रियलिटी को, वहाँ ऑलरेडी जो ट्रूथ्स है, बिलीव सिस्टम्स है, बिहेवियर्स है, इमोशंस है, उसके द्वारा फिर हम अपनी रियलिटी बनाना शुरू कर देते। कितनी सारे ऐसे रिलीजियंस, कम्युनिटीज अपनी अपनी बिलीव सिस्टम्स में रह रहे हैं। उसके अलावा कुछ और बताने की हम कोशिश करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये लोग गलत सिखा रहे हैं, इसलिए वो ओशो जी की बात किसी को समझ में नहीं आया। इस धरती पर एक महा कार्य को, एक जाति की वृद्धि के लिए 3D 4D में
जाति की वृद्धि के लिए, एक हेल्दी सिविलाइजेशंस को खड़ा करने के लिए एक फीमेल बॉडी मेल बॉडी कनेक्ट होकर एक और महोन्नत आत्मा को जन्म देना होता है। तो जन्म देने वाला वो, उनकी शरीर दृढ़ हो, स्ट्रॉन्ग, वो मानसिक लेवल पर भी वो स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनल लेवल पर भी वो स्ट्रॉन्ग हो और स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी हो। तो ये 4 लेवल्स पर जो हेल्दी बच्चे को यदि आप जन्म दे रहे हो, ऐसा हर घर से हेल्दी बच्चा जन्म लेके सोसाइटी को बनाएगा तो हेल्दी सोसाइटी बन जाएगा ऑटोमेटिकली। हेल्दी सोसाइटी बनती है हर घर से। हर घर में जो रह रहे हैं उनकी स्टेट ऑफ बीइंग डिसाइड करती है सोसाइटी कैसा रहेगा। ऐसा हेल्दी बच्चे को जन्म देना है, वो हेल्दी बच्चे को जन्म देने का एक महाकार्य है। तो उस कार्य को बहुत गलत तरीके से पेश किया गया। उसके बारे में बात करने से फियर, चर्चा करना गलत, इसलिए उसकी संबंधित एजुकेशन रह गया, उसकी संबंधित ज्ञान रह गया, उसकी मूल उद्देश्य पटरी से निकल गई। फिर वो सरफेस लेवल पर, फिजिकल लेवल की डिजायर लेवल पर ही वो खो दिया। इसलिए इतना महा भयंकर परिस्थिति बनी हुई। तो माय डियर वंस, उसी के बारे में ही ओशो जी इतना कुछ समझाए। लेकिन अभी भी आप लोगों में से भी कहीं लोगों को ऐसा एजुकेशन अच्छा नहीं लगेगा। बच्चों से खुल के बात करना गलत, शेम, शर्माओगे। तो डियर वंस, ऐसा ही आप जब फील करते हो ना बाहर जाके, अरे हम वहाँ किटी पार्टी में गए या वहाँ बाहर गए, मेडिटेशन के लिए सिखाया, उन्होंने बोला बाद में आ जाना, उनको है ना इसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है मैडम। जैसा आप फील करते हो वैसा ही मास्टर्स भी फील कर रहे हैं। उनको देख के आप फील कर रहे हो, आपको देख के वो भी ऐसा ही फील कर रहे हैं। ये लोग समझ क्यों नहीं रहे? तो इसीलिए हमेशा हायर लेवल, व्हाट नेक्स्ट, उस नया चीज सीखने के लिए ओपन माइंड रखना होगा। जजमेंट्स, कंप्लेंट्स नहीं, राइट? और सही डिसीजन लेना होगा। इंडिविजुअल लेवल पर आपको डिसीजन लेना होगा। तो बचपन से हम जिन सारे चीजें कर रहे हैं, क्या सत्य मिला? जब नहीं मिला है फिर भी फिर उसी पैटर्न में क्यों फंसे हुए हैं आप? वो कंफर्टेबल जोन बन गया क्योंकि फैमिली वाले का सपोर्ट मिलेगा आपको, वहां पर सोसाइटी में कहीं लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो इंडिविजुअली वहां से बाहर आके अलग से सोचने का हिम्मत नहीं करते कहीं लोग। ऐसा जो हिम्मत से बाहर आ जाते हैं इंडिविजुअली, क्या है ये सब कुछ हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इसमें अर्थ क्या है? परमार्थ है कुछ? यूं ही कर रहा हूं मैं, बोल दिया सबने, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, ऐसा करो बेटा, ऐसा करो, मूर्ति की पूजा करो, माला चढ़ाओ, आरती चढ़ाओ, नैवेद्य चढ़ाओ, घंटी बजाओ, हो गया। क्यों कर रहा हूं मैं? तो माय डियर वंस, सो ये सब, ये तो मैं एक आधा एग्जाम्पल हम यहाँ छेड़ सकते हैं। पूरा दिन में सुबह से शाम तक आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका पीछे अर्थ क्या है? जिसके अंदर पुराना पैटर्न्स के अंदर जो अर्थ आपको मिल ही नहीं रहा,
क्यों पकड़ के रखे हैं? किसने बोला है? फियर, डर। घूम फिर के वहीं आओगे आप। फियर, वो फियर से बाहर आके फ्री विल को यूज करो। अपने पास संकल्प शक्ति, मनोशक्ति, ऊहा शक्ति, इच्छा शक्ति, सारी शक्तियों को क्लेम करो, नया क्रिएशन करो। अब मैं पैराडाइम्स की पॉइंट पर आ रहे, हम पॉइंट यहाँ पर चल रहे एक टॉपिक, उसके साथ साथ बीच बीच में शाखाएं ले रहे हैं। उस शाखाओं के द्वारा अपने आप को समझाते हुए फिर वापस उस पॉइंट पर आ रहे, राइट? तो अब डिसाइड करो मुझे क्या देखना है और क्या सुनना है, क्या पढ़ना है। कहीं लोगों को लगता है फोन पे बात करना चाहिए, अब इतना टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप में एक्टिव रहना चाहिए, सोशल मीडिया में एक्टिव रहना चाहिए। आप लोगों को किसी को नहीं पता मैं कितना एक्टिव थी। मैं जो भी बुक पढ़ती थी और जो भी मेरे अंदर से एक इंट्यूशन, एक मैसेज आता था, मैं पूरा उसी समय फेसबुक हर जगह डालती थी। आई वॉज वेरी एक्टिव इन द सोशल मीडिया। धीरे 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 मेरा कनेक्टिविटी जैसा बढ़ता गया, फिर ये सारे कनेक्शंस डिस्कनेक्ट हुए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेरे जैसा बन जाओ, बट लिसनिंग, व्हाइल लिसनिंग योर इनर इंट्यूशन, आपको पता चलेगा किस टाइम क्या करना है, किस टाइम क्या पकड़ना है, किस टाइम क्या छोड़ना है। दूसरों को कॉपी करने से आपका काम पूरा नहीं होगा। यस माय डियर वंस। सो एक एक फोन कॉल भी आपको असर कर रही है, एक एक यूट्यूब में या इधर उधर आप कुछ भी देख रहे हैं वो भी आपको असर कर रही है। मैं इसलिए अननेसेसरी चीजों को मैं अपनी आरा से कनेक्ट होने नहीं देती हूँ और मैं 24 घंटे बार बार चेक करती रहती हूँ ऐसा क्या कनेक्टेड है। फिर जो भी लाइट, वायलेट लाइट को इनवाइट करके मैं डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। जो जरूरत नहीं है डिस्कनेक्ट हो जाओ, वो ही कनेक्शंस बने रहे। मैं अपने आप को यही बना के अपने आप को रखती हूँ, सिर्फ वही कनेक्शंस होना चाहिए जो अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्री जगत, ध्यान जगत का संकल्प को पूरा करने वाला। उसका अलावा कोई भी कनेक्शन मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पर्सनल लेवल पर कुछ चाहिए ही नहीं। तो इसलिए सभी चीजों को मैं डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। फिर जब भी कोई भी डाउट है, पत्री सर, सदानंद बाबा जी, जब हमारे 24 घंटा ध्यान रखने वाला हमारा पूरा फादरहुड है तो डर किस बात की है? चलने दो, जो कुछ भी चलता है। मैं चारों ओर सुनती रहती हूँ हर जगह पर, वहां ये चल रहा है, वहां ये चल रहा है, ये मैजिक, वो मैजिक, नथिंग। एक छोटा सा फंडा इस ब्रह्मांड में, एवरीथिंग इज एनर्जी। और कौन सा एनर्जी कैसा काम कर रही है उनको वो काम करने दो, आपको जो चाहिए वो ले लो। आप फियर में रहेंगे, वो फियरफुल एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे, प्यार में रहोगे, प्यार एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे। घूम फिर के पूरा खेल आपके पास है, सारे बटन्स आपके पास है, पूरा मशीन, रिमोट कंट्रोल आपके पास है। उसको क्लेम करो माय डियर वंस, राइट? यहाँ पर पैराडाइम्स की पॉइंट पर आगे बढ़ रहे हैं हम। अब यहाँ पर ह्यूमंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्टेट करती है कौन सा एक मुद्रा में, एक मॉडल में कहीं सारे ह्यूमंस जुड़े हैं, बोला है ना। वो ग्रुप के अंदर हमारा फ्रीक्वेंसी वो डिक्टेट करती है हम कौन सा चीज को एक्सपीरियंस करना है। समझ में आएगा, बने रहो शांति से।
यदि ऐसा लग रहे हैं हेवी एनर्जी से आंखें बंद हो रही, एक बार और जोरदार तालियां बजाओ। कनेक्ट करो अपना कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस को। राइट माय डियर वंस, जैसा बोला एक ग्रुप है ना, ग्रुप में एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूं मैं, 100 लोग हैं, 100 लोगों का फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड है। तो अब वो आप एक ग्रुप में आ गए, आप अपना फ्रीक्वेंसी के साथ, कोई और अपना फ्रीक्वेंसी के 100 लोग अपना फ्रीक्वेंसी के साथ एक ग्रुप में आ गए, एक पैराडाइम में, एक मॉडल में आ गए मान के चलो। अब आपका एक ह्यूमन का जो होल्ड करके रखा है फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी और ग्रुप की फ्रीक्वेंसी यदि सेम है, यदि आप ऐसा ही रेजोनेट कर पा रहे हो उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो आप उस ग्रुप में चल पाओगे, बन पाओगे। चलो, आप अभी तक बहुत बचपन से पूजा पाठ कर रहे हो और अकेले फील कर रहे हैं, बार बार सत्य नहीं मिल रहा है। फिर आपको लग रहा है कि ये जो बचपन से इतना कुछ किया मैंने, फिर भी मुझे कुछ तो लैकिंग फील कर रहा हूं। व्हाट नेक्स्ट? क्या बोला आपने? व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद क्या है? क्या करने से मुझे सत्य मिलेगा? ये आप अंदर एक तड़प चल रहा होगा। फिर इमीडिएटली आपको व्हाट्सएप में एक मैसेज आएगा या कोई पैम्फलेट आएगा, कोई फोन पे आपको बता देंगे कि ऐसा एक ऑनलाइन वर्कशॉप या ऑफलाइन वर्कशॉप, एक पीएमसी हिंदी चैनल के बारे में, पीएसएसएम के बारे में कोई बताया हो। फिर तब ये जो पॉइंट मैंने बताया वो पॉइंट को अप्लाई करो, क्योंकि आप सत्य की खोज में हो और उसी सत्य की खोज के साथ ऑलरेडी इकट्ठा हुआ यहाँ 100 लोग हैं। फिर आपकी फ्रीक्वेंसी, ये वाला फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, तो किसी ना किसी के द्वारा आपको पता चल गया, फिर आप ये पूरा ग्रुप के साथ एक हो गए। फिर आप इस ग्रुप और ग्रुप की पूरा मॉडल पैराडाइम के साथ आप रेजोनेट कर पाए, तो फिर आप उसके अंदर कदम रखने का फिर आपको मौका मिल गया है। यहां पर मैं इसी एग्जाम्पल को पकड़ के थोड़ा सा और गहराई में और थोड़ा उसको एलोबरेट करके समझते हैं। रेडी हो? तो मान के चलो आप बचपन से पूजा पाठ करते हुए सत्य नहीं दिखा, कहाँ है क्वेश्चन किया, आपके पास कॉल आया, आपके जैसा ही इसी सोसाइटी में 100 और लोग, 10 और लोग मान के चलो, एग्जाम्पल्स ले रही हूं, 10 और लोग होंगे ऐसा ही आपके जैसा ही। आपके पास फोन आते ही, पैम्फलेट या किसी न किसी के द्वारा मैसेज आते ही आप इस पैराडाइम में आ चुके। रिमेनिंग 9 में से ऐसा कितने लोग हैं अपना डिसीजन लेके आप आएंगे? यदि फियर है, यदि फॉर्मेलिटी है, मैं ऐसा करूंगा तो ये पूरा परिवार मेरे से दूर हो जाएगा, फिर अटैचमेंट्स, इमोशनल कनेक्टिविटी, एक बिलीव सिस्टम्स, नहीं ये तो हमारा रिलीजियन है, हमें तो ये सिखाया गया है, इसको छोड़ने से पाप। ये क्या है? पाप और पुण्य बिलीव सिस्टम ही तो है। पाप और पुण्य से उबरना है तब भी सत्य मिलेगा, पाप और पुण्य में सत्य मिलेगा ही नहीं, ना पाप ना पुण्य। तो ये सारी चीजें, तो 10 में से एक आप आ गए,
रिमेनिंग 9 लोगों का, उसमें से फिर वो अपना फियर कम करके फिर आएगा, अपनी बिलीव सिस्टम्स जब ठीक हो जाएगा तब आएगा। तो कहने का मतलब हर एक का अपना डिसीजन, फिर वो अपनी डिसीजन के साथ खड़े हो पाता है नहीं हो पाता है, देन ही विल स्टेप इनटू दैट न्यू पैराडाइम। माय डियर गॉड्स, है तो यहाँ बहुत सारे हैं। इसी धरती पर हम बार बार बात करते, धरती पर रह रहे हैं, हमें लग रहा है यही सारे डायमेंशंस है, ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान सब कुछ है। तो हम क्यों नहीं हायर लेवल की पैराडाइम में स्टेप नहीं कर पाएंगे? कर सकते हैं, पहले तो ये जानना है कर सकते हैं, उसके बाद उसको मानना है, फिर करने के लिए यहां से रास्ता खोलना है। राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप समझ लीजिए अपॉर्चुनिटी सभी के लिए है, लेकिन उसमें से जो रेडी है वो ही आ पा रहे हैं, जो अपनी फ्रीक्वेंसी को बना के रख रहे हैं वो ही आ पा रहे हैं। अभी फियर्स में है, अभी उसी बिलीव सिस्टम्स में है, वो नहीं आ पा रहे। भरा हुआ थाली सभी के लिए अवेलेबल है, जो खाने के लिए रेडी है उन्हीं को मिलेगा। Am I right? Yes, my dear ones, यही है, सभी के लिए यही है। तो हम सब के लिए भी यही है, हमें और नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए हमेशा ओपन रहना होगा। ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है करके टुकराना नहीं। तो अब यहाँ पर इस ग्रुप के साथ रेजोनेट करने के बाद फिर ग्रुप की रियलिटी आपकी रियलिटी बन जाएगा। तो वो होता क्या है, अब देखो, वो 100 में से एक बंदा आप आ गए, आज मान के चलो आप मैसेज के द्वारा मेडिटेशन में आए, तो वो मेडिटेशन में जो ऑलरेडी वो ग्रुप है, जो पैराडाइम है, जो मॉडल है, वो लोग कर रहे होंगे पिछले 1 साल से, पिछले 5 साल से। तो उन सभी की एनर्जी का एक फ्रीक्वेंसी का एक मॉडल, एक पैराडाइम बना हुआ है। आज उसके अंदर आप स्टेप इन कर गए, स्टेप इन करते ही ये 5 साल से इन्होंने जितना भी इकट्ठा किया है वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। यस माय डियर वंस, बार बार इसीलिए मैं 40 साल से ऊपर हो गए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट को, तब से लेके अभी तक जितना भी मास्टर्स उसमें इन्वॉल्व्ड थे, मैं सबसे पहले सुबह उठते ही उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। उन सभी ने, शुरू में 10 लोग थे, उनकी पैराडाइम का जो एनर्जी कम थी 100 हो गया, उनकी पैराडाइम की एनर्जी इस लेवल तक आ गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, करोड़ों हो गया। तो जितना ग्रुप की मेंबर्स बढ़ रहे हैं, एनर्जी बढ़ रहे हैं, उतना फ्रीक्वेंसी हाई हो रहे हैं, और उसमें जो भी स्टेप इन कर रहे हैं, पिछले 40 साल की एनर्जी उन सभी को मिल रहे हैं। तब भी बार बार बोला जाता है कोई सीनियरिटी जूनियरिटी का मत करो, अपने आप को कम अंदाजा मत लगाओ, नजरअंदाजा मत लगाओ। ये दिन, ये साल एक ब्रह्म है, आप इस परिवार का हिस्सा हो। विनम्रता रखना है, मर्यादा रखना है, और सभी से सीखने के लिए हम्बल रहना है, लेकिन अपने आप को कम मत समझना है। अपने आप को ज्यादा समझ के सिंह खड़े होने मत देना है, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। बट यह पॉइंट को समझना है दोस्तों। तो पैराडाइम को आप समझ लीजिएगा, मॉडल को समझ लीजिएगा। वो मॉडल
जब से बनी तब से एक एनर्जी बनी हुई है उसके अंदर जो भी स्टेप इन कर रहे हैं तो ये पूरा एनर्जी उनकी रियलिटी बन जाती है। तो यहाँ ऑलरेडी सीमित बिलीव सिस्टम्स को छोड़ के असीमित मिरेक्युलस थॉट्स के साथ एक ग्रुप चल रही है जिसको हम PSSM बोल रहे हैं। मिरेक्युलस थॉट्स के साथ ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान को अपनी असली जर्नी बना के एक ग्रुप चल रहा है। तो उस ग्रुप के अंदर जो भी स्टेप इन करेंगे वो अपनी सीमाओं को छोड़ के अनलिमिटेड इन्फिनाइट पोटेंशियलिटी भरा हुआ इस ग्रुप में आते ही फिर वो इमीडिएटली कुछ दिन में ही वो अपनी लाइफ को यूं ही ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनको टाइम लगना ही नहीं। जब PSSM के ग्रुप जब छोटी थी तब उनको टाइम लगा होगा, अब ग्रुप इतना बड़ा हो गया, लाखों करोड़ों लोगों का पैराडाइम बन गई, इसमें जो भी स्टेप इन करेंगे कुछ घंटों में कुछ दिन में ही चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ है इतना कुछ। बात समझ में आ रहा है? यस माय डियर गॉड्स, अब अपॉर्चुनिटी सभी को है, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भी तो वो इंसान कौन सा फ्रीक्वेंसी होल्ड करके रखा है वो डिसाइड करेगी इसमें आना या नहीं आना है। यदि वो लोअर फ्रीक्वेंसी में है, होल्ड करके रखा है, तो वो नहीं आ पाएगा। हायर फ्रीक्वेंसी में है पैराडाइम से, वो पॉइंट को ध्यान से सुनना, एक बार और तालियां बजाओ, पॉइंट को अच्छे से सुनना। यहाँ पर एक मॉडल बना हुआ है, एक पैटर्न, एक पैराडाइम बना हुआ है। एक इंसान वो अपनी फ्रीक्वेंसी जो होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है फ्रीक्वेंसी, यदि इससे कम हो तब भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा हो तब भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मुझे एक पॉइंट याद आ रही है, 2018 नवंबर, अक्टूबर में महायोग ध्यान कुंभ हुई थी, नवंबर में वापस जाना हुआ था। ये एग्जाम्पल मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी था, एग्जाम्पल नहीं सॉरी एक्सपीरियंस। तो वहां पर मैं अकेली लक्ष्मण झूला के पास उधर पार करके गई, रेता में मैं अकेली, वहां कोई नहीं आसपास में, मेरे साथ जो दोस्त थे वो सेशन के लिए गए थे, मैं अकेली बैठी थी। तब मुझे सूर्य नारायण के द्वारा ये फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट मिला है। तो वो थोड़ा लंबा एक्सपीरियंस है, मैं उसको जस्ट आपको अपना मतलब के लिए मैं ये बता देती हूँ फिलहाल। तो वो फ्रीक्वेंसी सिखाया उन्होंने, तो उन्होंने स्केल की जैसा दिखा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी आप 4 में हो, आप ध्यान करके, स्वाध्याय करके, सज्जन सांगत्य करके, तो अपना होश पूर्वक निर्णय लेते हुए आप 5 में चले जाते हो, तो 4 में जितना भी आपकी कनेक्शंस है वो डिस्कनेक्ट होके 5 में चले जाओगे। जैसा आप 5 में स्टेप इन करोगे तो 5 फ्रीक्वेंसी में जितना भी लोग हैं इस ब्रह्मांड में, उन सभी के साथ आपका कनेक्टिविटी मिलेगा। आप वहां से 6 में जाओगे, फिर 6 में जो रेजोनेट कर रहे हैं उन सभी के साथ आपका कनेक्टिविटी मिलेगा, उन सब से सीखना सिखाना, फिर आप सभी का एक ग्रुप बनेगा। ऐसा ही 7th में जाओगे, 8th में जाओगे। तो ये बात मुझे 2018 में बताया गया, बहुत अच्छा से समझ में भी आया, इतना सिंपल तरीके से समझाते हैं ये सभी लोग। उसके बाद फिर जैसा जैसा मुझे मास्टर्स की प्लेडियन से बात होने लगी, सिरियन से बात होने लगी, आर्कटूरियन से बात होने लगी, फिर उनके साथ मिलके काम करने लगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसा यहाँ पर ह्यूमन से मिलके काम करती हूँ, ऐसा ही
उनके साथ मिलजुल के काम करना, बातचीत करना, मजाक करना, मस्ती करना, सेम। इट मीन्स व्हेन जब मैं 7th डायमेंशन, 8th डायमेंशनल, 9th डायमेंशनल की फ्रीक्वेंसी को यहां पर, पूरा खेल तो यही है, उतना उन्नत तल की एनर्जीज को, फ्रीक्वेंसी को मैं यहां पर यदि होल्ड करके रखूंगी तो मैं उन्हीं के साथ कनेक्ट होके काम करती रहूंगी। लेकिन यहां पर मैं डिस्कनेक्टेड नहीं हूं, वहां से जो कुछ भी आ रहे हैं लाकर यहां दिया जा रहा है। डिस्कनेक्टेड नहीं है, बट यहां समझने की बात यह है वो उनके असर मेरे ऊपर नहीं आ रहे, क्योंकि मैं उनके पैराडाइम में नहीं हूं। मैं इसी सोसाइटी में हूं, मैं इसी धरती पर हूं, 3D 4D की धरती पर हूं, इसी शरीर में ही हूं, बट मेरा पैराडाइम मैं जो कनेक्ट कर दिया वो आर्कटूरियंस के साथ, सीरियंस के साथ, प्लीडियंस के साथ। तो पहले से जॉब करते वक्त मेरा अपना पैराडाइम्स था, तो मैं भी कितने सारे लोग थे, कोई भी कॉल करना भी चाहते हैं, कनेक्ट ही नहीं हो पाते, राइट? क्योंकि मैं उस पैराडाइम में हुई नहीं, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग हो गया, मेरा फ्रीक्वेंसी अलग हो गया। वो चाहते हुए भी ना मेरे से मिल पा रहे, चाहते हुए भी ना मेरे से बात कर पा रहे। मैं हूं यहीं पर, वहां से जो कुछ भी आ रहे चारों ओर दे रहे हैं। ये बात समझना है। डिस्कनेक्ट मतलब पैराडाइम से, मुद्रा, वो पैटर्न से बाहर आ जाएंगे, हम वहीं रहेंगे, उनके असर हमारा ऊपर नहीं आएगा। हमारे द्वारा जो भला होना है वो होगा। इस पॉइंट को समझना। बीच बीच में हम शाखाओं को ले रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, है ना? यस माय डियर वंस, क्योंकि हर एक पॉइंट का अपना डेप्थ है। जब आप कोई बुक पढ़ते हो, एक बुक को ऐसा पढ़ते पढ़ते जाओगे, नहीं समझ में आएगा। तो उसी विजडम को हम ऐसा एलॉबरेट करके डिस्कशन करने से कितनी शाखाएं निकल रहे यहाँ पर। पिछले 30-40 मिनट में कितनी शाखाओं को हम समझते हुए फिर वापस उस मेन शाखा में आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अब पॉइंट यहाँ पर ये समझना है कि कहीं लोग आते हैं, PSSM में भी आते हैं, यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा जो काम हो रहे हैं उन सभी ग्रुप्स में भी जुड़ जाते हैं, फिर वो कुछ दिन के बाद वापस चले जाते हैं। रीजन क्या है? उनके अंदर की फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को होल्ड नहीं कर पाते, ये एक भी कारण हो सकता है। यहाँ डिफरेंट मल्टी डायमेंशनल एंगल्स पे हम समझ रहे हैं। मैंने अपना एग्जाम्पल भी बता दिया, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज, क्या क्या पॉसिबिलिटीज, क्या क्या संभाव्यता है यहाँ पर। मल्टी डायमेंशनल लेवल पर हम समझ रहे हैं इन बातों को। तो ग्रुप में आने के बाद वो ग्रुप की फ्रीक्वेंसी के साथ हम अपना फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाते, तब हम उस ग्रुप्स में नहीं चल पाते। तो ये अच्छा बुरा की तुलना ना करते हुए न्यूट्रल रह के हम अलग अलग ग्रुप्स के बारे में छेड़ रहे हैं। पिछले 3 एपिसोड से, पिछले 2 और आज 3 एपिसोड से अलग अलग ग्रुप्स की, कोई चोरी करने वाला ग्रुप का भी छेड़ा हमने, पॉलिटिक्स का भी, पॉलिटिशियंस का अलग ग्रुप छेड़ा, है ना, पंडितों का अलग ग्रुप और ध्यानियों का अलग ग्रुप। तो अब ओके, अभी तक जो चल रहा था वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अब मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं बस हो गया, अब और नहीं करना है। तो देखिएगा 2017 में ऐसा अंदर से लग रहा था कि अब जॉब और नहीं करना है, मेरा जॉब कुछ और, मेरे लिए कुछ और वेट कर रही है। जब भी मैं ऑफिस में, मेरे कैबिन में मेरा आंख बंद करती थी
तब हजारों लोग मुझे पुकार रहे, आ जाओ करके। तो बार बार ऐसा लगता था। फिर मुझे समझ में आया मेरा काम ये नहीं है। फिर पत्री सर से कंफर्म कर लिया, मैंने छोड़ा। जब तक मैं जॉब कर रही थी मैं उस पैराडाइम में थी। इजी हो जाएगा आप लोगों को समझना। मैं जब तक जॉब कर रही थी उस पैराडाइम में थी। जॉब्स, नौकरी, कौन सी जगह पर क्या चल रहे, तो जॉब की जो सिस्टम चलती है इस अर्थ प्लैनेट पर, इस सोसाइटी में, उस पैराडाइम में थी मैं, राइट। तो वहां से मैंने अपना इनर सुन के, उसको छोड़ के मैं अपनी नेक्स्ट लेवल फ्रीक्वेंसी पकड़ के फिर मैं आ गई बाहर। तो अब ये मेरे से छूट गई, राइट। तो मैं अब नेक्स्ट 24 आवर्स मैं अपने जिस पर्पस के लिए मैं धरती पर मुझे उतारा गया है पत्री सर, उस पर्पस के साथ जुड़ी हुई हूं, राइट। तो जब हमें वो पैराडाइम की काम खत्म हो जाती है, फिर हमें पता चल जाता है इनर से, इनर में उसको सुनने की गट्स रखना चाहिए। ये तो मैं एक एग्जाम्पल लिया। ये एग्जाम्पल सुन के ये मत समझना कि सभी को नौकरी छोड़ के इसमें आना होगा। मैं जस्ट एग्जाम्पल, बात को समझ लीजिए। जब एक पैराडाइम की काम खत्म हो जाती है, क्योंकि मैं जॉब करते हुए, हाँ एक और इसी में ही थोड़ा सा और गहराई में जा रहे, जॉब कर रही हूं, करते करते ही मैं ध्यान करने शुरू की। ध्यान भी कर रही थी, स्वाध्याय भी कर रही थी, सज्जन सांगत भी कर रही थी। ऑफलाइन वर्कशॉप्स, उस टाइम तो ऑफलाइन वर्कशॉप्स होता था 2015 में, तो ऑफलाइन वर्कशॉप्स में बार बार जहां जहां मौका मिला वहां जाती थी। तो हुआ क्या था, मैं इस पैराडाइम में, जॉब के पैराडाइम में थी। क्लियर, बात को समझ लीजिए। यहां पर मैं जॉब की पैराडाइम में थी, तो जितना भी यहाँ की एनर्जी है वो मेरा एनर्जी बनी हुई थी पहले, लेकिन इसके अंदर रहते हुए ही मैंने क्या किया, ध्यान किया, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य किया। हुआ क्या है, इस पैराडाइम से कंपैरेटिवली मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ये पैटर्न, जिस पैटर्न में मैं ऑलरेडी थी, उससे कंपैरेटिवली मेरा ध्यान करने से, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करने से मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद फिर मैं यहाँ कहाँ कैसा रह सकती हूँ, नहीं रह सकती हूँ। तब क्या होगा, मुझे घुटन होगी, मुझे घुटन होगी, क्योंकि मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, राइट। फिर मैंने क्या किया, स्टेप आउट कर लिया। स्टेप आउट करके जो फ्रीक्वेंसी मेरा मैच कर रही है उस फ्रीक्वेंसी के साथ फिर मैं आ गई। वो टीचिंग वाला फ्रीक्वेंसी, बोधिसत्व की फ्रीक्वेंसी आई, मैं आई, राइट। ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आया। तो कितनी सारे एग्जाम्पल्स हमने छेड़ा यहाँ पर, क्योंकि इसको समझने की जरूरत। ये भी समझा हम PSSM में आके फ्रीक्वेंसी को मेंटेन ना कर पाते हुए फिर वापस लोअर फ्रीक्वेंसी ग्रुप में आया, मान के चलो ये PSSM का ग्रुप। मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों को। PSSM का एक ग्रुप, उसके अंदर आए, आपने ध्यान सिखाया, भाई समझ के, पड़ोसी समझ के, कोलीग समझ के, जो भी है वो आया, 4 दिन देख लिया। फिर वो बार बार उसको लग रहा, यहाँ की बातें उसको बहुत अजीब लग रहा था। ये क्या है, ये लोग बोलते हैं पूजा करने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं, और ये लोग कोई यहाँ पर जपमाला नहीं है, वेश धारण नहीं है, टीचिंग देने वाला बोधिसत्व मॉडर्न ड्रेसेस पहन के, इतना ज्वेलरी पहन के बैठ जाते हैं। ये तो सिस्टम कुछ और है। ऐसा यदि वो अपनी बिलीव सिस्टम्स की अकॉर्डिंगली तुलन करेगा तो वो 4 दिन में हट जाएगा। हम इधर से इधर भी समझ रहे हैं, इधर से इधर भी समझ रहे हैं।
स्टेप आउट करके हायर फ्रीक्वेंसी में कैसा जाते हैं, पूजा पाठ से मेडिटेशन में कैसा आते हैं, जॉब से टीचिंग्स में कैसा आते हैं। स्टेप आउट करना भी इधर भी और इधर भी, फ्रीक्वेंसी यदि लो हो जाती है इधर भी गिर जाते हैं। क्या सफल हुई मैं आप सभी तक ये पॉइंट पहुंचाने में? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अब लॉक कर दो, रख दो अपनी गोदी में, बॉडी को रिलैक्स कर दो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब सभी की ऑरा इतना ब्यूटीफुल पिंक एनर्जी से भरी हुई है, लाइट पिंक कलर की एनर्जी। जब से ये पैराडाइम्स का टॉपिक लिया तब से एंजल्स ही एंजल्स, एंजलिक किंगडम से ये विजडम आ रहे हैं। शायद देख लेती हूँ, फिर मैं बता देती हूँ आप सभी को, क्योंकि मैं पिछले 3 एपिसोड से देख रही हूँ दोस्तों। मेडिटेशन के लिए जैसा आंख बंद कर लेते हैं, एंजल्स ऑलरेडी आके हमारा आरा में उनकी प्रेजेंस दिख रहा है। मैं उन्हीं से पूछती हूँ क्या बात है। वो ये कह रहे हैं, बात ये है कि ये वाला विजडम बहुत सेंसिटिव है और बहुत इम्पोर्टेंट है, बारीकी से समझने की जरूरत। इसलिए उस लेवल तक समझने के अनुसार हम तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए पहले ही आ जाते हैं। थैंक यू इतना ध्यान रखने के लिए। लाइट पिंक कलर का ब्यूटीफुल एंजल्स सभी की आरा में भी दिख रहे हैं, और हम सबकी जो सामूहिक गोलाकार में बैठी रहती है, हमेशा याद रख लो, ये गोलाकार की ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर ब्यूटीफुल लाइट पिंक कलर की, माय गुडनेस, एक डिविनिटी में दिव्यता में पूरा ग्रुप के आरा में लाखों एंजल्स तो माय डियर वंस, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए, सदानंद बाबा जी को नमन करते हुए, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए, महान गुरुओं के अंडर में जो प्रोसेस मिल रही है, पूरा प्रोसेस को जैसा मिल रहे हैं उसको वैसा ही लेने के लिए हम तैयार हैं। अब आपकी हर कण, पैर के तलवों से लेके सिर तक, तलवों को देख लीजिए, एंजलिक लाइट पिंक कलर की एनर्जी, एड़ियों में भी, एंकल जॉइंट, पिंडलिया, दोनों पैरों में देख लो, पिंडलिया, घुटने, थाई, लोअर एब्डोमेन, आसन, नाभि, रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक, पूरा पीठ, पेट, छाती, अंदर तक
लाइट पिंक, बेबी पिंक कलर की एंजलिक एनर्जी। चेस्ट, कंधे, पूरा हाथ, दोनों हाथ, हथेलियां, उंगलियां, नाखून, गर्दन, चेहरा, आंखों में। माय डियर वंस, नाक, कान, जितना भी इंद्रियां हैं, उन सभी के अंदर मस्तिष्क, पूरा सिर, गर्दन पूरा। अब आप उसी अद्भुत स्थिति में बैठे रहते हुए, यदि हो सके तो दोनों हथेलियों को शांति से धीरे धीरे नमस्कार मुद्रा में ले आइए। माय डियर एंजल्स, आज आप सब, हम सभी को जो भी हीलिंग्स देने आए, ओल्ड पैराडाइम्स को छुड़वाने के लिए आए, ओल्ड पैटर्न्स को हमारा अस्तित्व से, हमारा ग्रुप से, हमारा संस्था से निकालने के लिए आए, उसके लिए हम तहे दिल से तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद भाव के साथ हम तैयार हैं। दोनों हथेलियों को खुला छोड़ सकते हो, घुटने के ऊपर, आपको जैसा मन कर रहे हैं। यदि लॉक करके गोदी में रखने का अच्छा लग रहा है, रख सकते हो। माय डियर वंस, जैसा एक लेक, एक झील, उसकी पानी लाइट पिंक कलर की बादल जैसा हो, लाइट पिंक कलर की रुई की बंडल्स जैसा हो, रुई जैसा हो एकदम। पूरा लेक है, वो लेक के अंदर पानी लाइट पिंक कलर में चमकने वाला रुई जैसा है। वो लिक्विड फॉर्म में नहीं दिख रहा है मुझे, रुई जैसा दिख रहा है। ऐसा लेक के अंदर हम सबको भेजा जा रहा है। हम सब उस लेक की चारों ओर से सभी लोग आराम से धीरे धीरे वहां उस लेक के अंदर रखा हुआ 5, 6, 7 सीढ़ियां उतरते हुए उसके अंदर जा रहे। आप जा रहे हो, जाते जाते आपके अंदर स्थिति कैसा बदल रहा है उसको महसूस भी कर लेना। एंजलिक लेक,
कैसा जा रहे हैं, अंदर जाने के बाद कैसा लग रहा है और आप क्या कर रहे हो। एंजल्स बोल रहे हैं पहले थोड़ी देर जॉयफुल्ली नाचो कूदो एंजॉय करो शरारती करो। एंजल्स ये भी बोल रहे हैं आपकी उम्र एक भ्रम है, कब तक पकड़ के रखोगे। आपकी जेंडर एक भ्रम है, छोड़ो ना उन सभी को। छोटे बच्चों के रूप में खेलो कूदो उस लेक के अंदर, एंजॉय। जब अंदर उतरने के बाद पैरों में तो वो लिक्विडिटी महसूस हो रहा है, लेक की स्थिति, उसकी एनर्जी रुई की लाइट पिंक कलर की रुई की जैसा दिख रहा है। अंदर है लिक्विड। आपको क्या क्या महसूस हो रहा है वहां पर। सभी लोग इस वक्त इंडिविजुअली एक्सप्लोर कर सकते हो, बट लेक के अंदर ही, बाहर मत जाओ। क्या क्या फील हो रहा है, अपना अंदर ही ध्यान दो। होश में एक्सप्लोर करो कैसा है वो लेक। क्या क्या हो रहा है आपके साथ, आपके अंदर। पाँच मिनट और अपना अंदर जागो, लेक के अंदर उतर के बैठे, एक्सप्लोर कर रहे उसकी गहराई। और आपके अंदर जाग रहे इस वक्त मेरे अंदर क्या हो रहा है। माय डियर गॉड्स, होश में हो। बहुत जरूरी है आपको होश में रहना। अब आप उसी लेक के अंदर बैठ के
ये संकल्प करोगे, मेरा अस्तित्व में किसी भी शरीर में, किसी भी चक्र में, आराम में, किसी भी कोने में, तीसरी तल की, चौथी तल की, पांचवी तल की नीचे का कोई भी पैराडाइम, पैटर्न्स, मॉडल्स, मुद्राएं, पांचवी तल की नीचे का बिलीव सिस्टम्स, पांचवी तल की नीचे का थॉट्स, पांचवी तल की नीचे का इमोशंस, ये सब मेरा अस्तित्व के हर कण से कृपया करके बाहर निकल के आ जाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी तल, चौथी तल में बहुत अनुभव दिया आप सबने। अब समय आ गया है आप सभी को मुक्त होने का। धन्यवाद भाव के साथ उन सभी को अपने अंदर से निकलकर वो लेक में जो लाइट पिंक कलर की एनर्जीज है उसमें जाने के लिए बोल दो। रिलीज होकर लाइट पिंक कलर की रुई की जैसा जो एनर्जीज उस लेक के अंदर भरे हुए हैं हर जगह, आपकी चारों ओर पानी के ऊपर, उसमें जाते हुए देख लो। आपके पूरा आरा से चारों ओर से निकलते हुए धन्यवाद भाव के साथ रिलीज करना। उन्हीं की वजह से ही हम 3D 4D में इतना सुंदर अनुभव करके अनुभव ज्ञान ले पाए। ज्ञान मिली उनकी वजह से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन सभी को रिलीज कर दीजिए। उन सभी को एंजेलिक एनर्जीज में पिघलने दीजिए। आपकी पूरा आरा शरीर चक्र साफ हो गए। सारे पैटर्न्स हो गया और हो रहे हैं। 1 मिनट और समय लेके देख लो। आप जितना देखोगे उतना सफाई। यस माय डियर गॉड्स, अब आप कई सारे एंजल्स आके पानी के ऊपर रुई जैसा स्ट्रक्चर्स जो था उसके अंदर आप सब ने अपने अपने जो भी रिलीज किया है वो सब उसके अंदर डाल दिया। कई सारे एंजल्स आके उन सभी को लेके जा रहे। अब पूरा रुई उस लेक से साफ हो गई। सिर्फ लिक्विड लिक्विड दिख रहा है। ब्यूटीफुल वाइट, लाइट पिंक, लाइट पर्पल कलर के लिक्विड है वो। वाइट ज़्यादा है
80% वाइट, 10% पर्पल, लाइट पर्पल, 10% लाइट पिंक। अब आप उस पानी के अंदर डुबकी मारिए। आपके हर कण एंजेलिक लिक्विड से भीग रहे हैं। क्या हो रहा है उसकी अनुभूति ले लो। जो नया नया जुड़े होंगे दोस्त, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कैसा करना है, शांति से अपनी सांसों के साथ जुड़े रहते हुए ये बोल दीजिए, जो कुछ भी यहाँ पर गाइड किया जा रहा है वो सब मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, मैं एलो कर रही हूँ, होने दे रही हूँ। आपके अस्तित्व की पूरा ऊर्जा, हर एक कण, उसके अंदर डीएनए, उसकी पैटर्न्स, पूरा पैराडाइम्स एंजेलिक एनर्जी से भर गए। एकता, दिव्य प्रेम और करुणा, एकता, दिव्य प्रेम और करुणा, एकता, दिव्य प्रेम और करुणा। उसी लेक में हम सब एक दूसरे के हाथ पकड़कर गोलाकार में बैठ के ध्यान कर रहे। 3 मिनट अंदर करके फिर बाहर आएंगे, शांति से अपनी हर एक सहज सांसों के साथ एंजेलिक एनर्जीज को अपने अंदर बाहर महसूस कर रहे। आपकी चारों ओर भी वही, भीतर भी वही जॉय आपके कण कण में भर रहे हैं। जॉय, क्या चाहिए? उदासी पंक्ति में रहने की जिनकी आदत हो गई, निराशा आदत हो गई, उन दोनों को छोड़ के उस जगह पर जॉय भर दीजिए दोस्तों। निराशा उदासी की जगह पर
पीस, शांति। Ecstasy. शांति से उसी जगह पर वो लेक, एक ब्यूटीफुल एंजेलिक डिवाइन लाइट की बैलून, एक बहुत बड़ा गुब्बारा, धीरे धीरे वो गुब्बारा मरकाबा पिरामिड बन रहे हैं। सीधा ट्रायंगल, उसके अंदर ही उल्टा ट्रायंगल, दोनों मिलने से 6 एंगल वाला एक स्टार बनती है। वो मरकाबा पिरामिड, जिसमें एंजेलिक डिवाइन लाइट भरी हुई है। मरकाबा इटसेल्फ वो मरकाबा खुद दिव्य स्त्री तत्व, दिव्य पुरुषत्व बैलेंस होकर, मर्ज होकर एक्सटेसी की ऊर्जा से बनी हुई मरकाबा है वो।
एक्सटेसी की, मरकाबा के अंदर हम सब बैठ के ध्यान कर रहे हैं। धीरे धीरे वो लेक खुद मरकाबा बन गई है। डिवाइन एंजेलिक लाइट भरी हुई मरकाबा। उसके अंदर हम सब बैठ के ध्यान कर रहे हैं। प्रोसेस को स्वीकार करिए दोस्तों। जो एंजल्स कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ दोस्त मना कर रहे हो, होश में आकर सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कहीं आप ऑपरेट तो नहीं कर रहे हो मना करने का कारण, तो कॉन्शियसली डिसीजन ले लो। फिर आप यदि वो पता नहीं चल रहा हो कहाँ मैं मना कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, चिंता ना करते हुए कॉन्शियसली डिसीजन ले लो 3 बार बोल के, ताकि आपकी सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस भी आपका डिसीजन को माने, फिर वो रोके ना। 3 बार ये बोल दो। एंजेलिक किंगडम के द्वारा, मास्टर्स के द्वारा, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के अंडर मिलने वाले हर प्रोसेस को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। शांति से अपनी सहज सांसों के साथ बने रहिए। जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। हर एक अनुभव को स्वीकार करिए। समझ में नहीं आ रहा है तो सांसों के साथ जुड़कर बैठ जाइए। यदि सांसों का पता चल रहा हो, सहज सांसों के साथ जुड़े रहिए। प्रोसेस का पता चल रहा हो, प्रोसेस के साथ जुड़े रहिए। देखते रहिए क्या हो रहा है, न्यूट्रल रह के, अच्छा बुरा की तुलना करते हुए। हर एक अनुभव को स्वीकार करिए। हर लेवल पर, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर लेवल पर हो रहा है। आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स।
आखिरी 4 मिनट माय डियर गॉड्स। शांति। आखिरी 3 मिनट माय डियर गॉड्स। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आखिरी 2 मिनट। जिनको आराम करना है कर सकते हैं। एक अद्भुत स्थिति बनी हुई है। ध्यान करते हुए कई घंटे तक आप आराम से बैठ सकते हो। जिनको बाहर आना है आखिरी 1 मिनट अपनी भौतिक शरीर को महसूस करना होगा। सिर, चेहरा, गर्दन, कंधे, हाथ, हथेली, उंगलियां, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, छाती, पीठ, पेट, नाभि, लोअर एब्डोमेन, आसन, थाई, घुटने, पिंडलियां, एंकल, एड़ियां, तलवे, उंगलियां, नाखून। बिना रगड़ते हुए दोनों हथेलियों को शांति से एक एंजल की आंखों के ऊपर दिव्यता भरी हुई लाइट पिंक कलर की ब्यूटीफुल डिवाइन लाइट कण कण में भर के वापस आई। उसकी चेहरे पे यानी आप अपने चेहरे पे आंखों के ऊपर दोनों हथेलियां 5 4 3 2 1 0 सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिए माय डियर गॉड्स। शांति शांति शांति। किस भाषा में हम अपने यार दोस्त एंजलिक किंगडम से आके या हम सबको वहां ले जाके सारे वो पुराने पैटर्न्स पैराडाइम्स को निकलवाया, किस भाषा में उनको धन्यवाद बोलना है बोल दीजिए आप। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, सदानंद बाबा को, परम गुरुओं को, धर्म देवता, वाइट ब्रदरहुड, सभी मास्टर्स को धन्यवाद। एंजल्स को सत सत नमन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पूरा प्रोसेस में मदद किए सभी स्पिरिचुअल गाइड्स को बहुत बहुत धन्यवाद। पीएमसी हिंदी को बहुत बहुत धन्यवाद। तत्वमसी के द्वारा हम सबको एक मंच पर जोड़ रहे। तो माय डियर वंस,
अगले एपिसोड में फिर जुड़ेंगे। यस, अद्भुत तरीके से ज्ञान की लाइट को लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू, लव यू ऑल। TMC हिंदी बदले